मौसी ने ताना मार दिया कि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है तो तुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। रोते रोते अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने कहा कि अरे मौसी ने कुछ गलत नहीं कहा, सही कहा है, भगवान का भजन करो और बेटा संसारिक पिता की गोदी का क्या करोगे, परम पिता की गोदी पाने का प्रयास करो। निकल गया बालक माता को सोती हुई छोड़ करके जंगल में। दूर दूर जंगल में अंधेरा है, घना जंगल है, वन है। पता नहीं है भगवान का भजन कैसे होता है। नारद जी देख रहे हैं इस लीला को प्रभु की। 5 वर्ष का बालक है, क्या भजन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ से मिलेगा इसको रास्ता। जाकर के कहने लगे, अरे बालक तू इस जंगल में क्या कर रहा है। बालक ने कहा, महाराज प्रणाम, मेरी माँ ने कहा है कि परम पिता परमेश्वर पिता से भी बड़े होते हैं, मैं उस पिता की गोदी चाहता हूं। तुझे पता है उस पिता की गोदी कैसे मिलेगी, उसके लिए बहुत भजन करना पड़ता है बेटा। मैं करूंगा, भजन करने के लिए तुझे गुरु बनाना पड़ेगा। बोले मैं बना लूंगा। नारद जी पूछने लगे, गुरु कहाँ से बनाएगा, इस जंगल में तो न जाने कितने शेर चीता हैं, तुझे खा जाएंगे। बोले महाराज जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जगवेरी हो। छोटा सा बालक नारद जी को ज्ञान दे रहा है कि मेरे परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे, मुझे कोई शेर चीता नहीं खाएगा, आप मुझे भजन करना बताओ। चरण पकड़ लिए कि इस जंगल में गुरु कहाँ ढूंढने जाऊं, प्रभु आप संत हो, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी ने खूब समझाया, जब नहीं माना तो फिर एक बार गुरु मंत्र देने से पहले प्रयास किया, क्योंकि जो गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, शिष्य को परखते हैं कि कच्चा घड़ा है कि पक्का घड़ा है। फिर कहा बेटा मान जा। बोले नहीं, तू क्या खाएगा इस जंगल में, कैसे जिएगा बिना खाए। बोले इसकी व्यवस्था भी परमात्मा करेंगे। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए तब अन्न दियो। माने जब बालक गर्भ से बाहर आता है तो कैसा होता है, नन्हा शिशु होता है, मुंह में दांत नहीं, रोटी नहीं खा सकता। तब वो परमात्मा जो पेट में 9 महीने बच्चे को पाल सकता है और बाहर आने के बाद माँ की छाती में दूध की व्यवस्था करता है, कोई अलग से टैंकर थोड़ी नहीं डाला जाता। और जब दांत आ जाते हैं तो प्रभु की कृपा से भगवान ने इतने अन्नों की व्यवस्था कर रखी है, तो प्रभु वो परमात्मा ही मेरी सब व्यवस्था करेगा। दृढ़ संकल्प है बालक का, नहीं मानेगा। ऐसा देख करके नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी गाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
ऐसी कृपा हुई कि एक एक श्वास पर प्रभु का भजन चलने लगा। कुछ दिन जल पी कर के बिताए, कुछ दिन पत्ते खा कर के बिताए, और अब ऐसी समाधि लग गई कि न कुछ खाने का होश है न पीने का होश है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ जाकर के इस बालक को दर्शन दो, ये आपकी कैसी कठिन सेवा कर रहा है, तपस्या कर रहा है। भगवान को दया आ गई, भगवान सामने जाकर के प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव जी तो नैन बंद करके अपने हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव जी को पता नहीं है। भगवान ने समझ गए कि जो छवि मेरी भीतर बैठी है, जब तक उसको मैं हटाऊंगा नहीं तब तक इसके नेत्र खुलेंगे नहीं। अपने हाथ का कमल ध्रुव जी के नेत्रों से स्पर्श कराया, भीतर की छवि बाहर दिखाई दे, इसलिए नैनों को खुलवाया और देखा ध्रुव जी ने नेत्र खोल करके साक्षात नारायण खड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को सामने देख करके नेत्र आंसुओं से भर गए। हे प्रभु, मेरी ये करुण पुकार आपने सुनी, मुझ पर बड़ी दया करी। ठाकुर जी ने बालक को उठा करके हृदय से लगाया और अपनी गोद में बिठा लिया। और गोद में बिठा करके भगवान पूछ रहे हैं, ध्रुव बता तू क्यों तपस्या कर रहा था, तुझे क्या चाहिए? रोने लगे ध्रुव जी, प्रभु आप तो इतने दयावान हैं कि मेरे मांगने से पहले मेरी चाहत की चीज आपने पूरी कर दी। किसके लिए? गोद के लिए ही तो तपस्या कर रहे थे, और गोद में बैठे हैं। अब क्या मांगना बाकी रह गया जो परमात्मा की गोद में बैठ गया हो? भगवान ने आशीर्वाद दिया, सदैव प्रसन्न रहो, आनंद करो। आशीर्वाद देकर के प्रभु अंतर ध्यान हो गए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने पृथ्वी पर राज किया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय, बोलिए श्री हरि भगवान की जय। तो प्यारे, भगवान हमारे हृदय की एक एक बात को जानते हैं। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। श्री सुखदेव जी स्वामी बोले, प्रिय व्रत के वंश का वर्णन सुनो। नारद जी से आत्मज्ञान की कथा सुनकर भी राज्य भोग किया तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्र को सौंप कर वे परम धाम को चले गए। प्रिय व्रत के अग्नि रंध्र हुए और अग्नि रंध्र के नाभि हुए और नाभि के ऋषभ देव जी हुए, और 24 अवतारों में ऋषभ देव 8वें अवतार हैं। तब ऋषभ देव के